आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा कैदी कौन है? वो कैदी नहीं जो लोहे की ठंडी सलाखों के पीछे बंद हो, बल्कि वो है जो अपने नफ्स की जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। क्योंकि हकीकत में नफ्स का सबसे बड़ा कैदी वही है जो अपने रब को भूल जाए और ख्वाहिशात की गुलामी को जिंदगी समझ ले। हम सब अक्सर ये महसूस करते हैं कि हम नमाजें भी पढ़ते हैं, नेकियां करना भी चाहते हैं, मगर कोई अनजानी ताकत हमें अंदर से गुनाह की तरफ खींचती है। और यही वो नफ्स है जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आता है। बगदाद के करीब एक बस्ती में यूनिस नाम का एक नौजवान रहता था, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत तो थी, मगर उसका नफ्स उसे बार बार ठोकरें खिलाता था। कभी गुस्सा उसकी अक्ल पर पर्दा डाल देता, कभी दुनियावी लज्जतें उसे अंधा कर देती, और कभी गुनाहों की कशिश उसे अल्लाह से दूर ले जाती। यूनिस इस कश्मकश से बहुत परेशान था। वो चाहता था कि उसके दिल को सुकून मिले और वो अल्लाह का कुर्ब पाए, मगर नफ्स की बेड़ियां उसे हर बार पीछे खींच लेती थीं। आखिरकार एक दिन वो अपनी इस हालत से तंग आकर एक बुजुर्ग दरवेश के पास पहुंचा और रोते हुए उनके कदमों में गिरकर फरियाद की कि हजरत, मैं थक चुका हूँ। मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, कुरान भी सुनता हूँ और तौबा भी करता हूँ, मगर मेरा नफ्स मुझे बार बार गुनाह की दलदल में गिरा देता है। मैं क्या करूं कि मुझे सुकून मिल जाए? बुजुर्ग ने उसकी तड़प देखी तो मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा, नफ्स को काबू करने के लिए एक जंग लड़नी पड़ती है, जिसे जिहादे अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद कहा जाता है। और आज मैं तुम्हें वो राज बताता हूं जिसके बाद तुम्हारा नफ्स तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। उन्होंने यूनिस को एक मुर्गी दी और एक अजीब शर्त रखी कि इस मुर्गी को ले जाओ और किसी ऐसी जगह ज़िबाह करो जहां कोई तुम्हें ना देख रहा हो। याद रखना कि कोई एक आंख भी तुम्हें ना देख पाए। यूनिस मुर्गी लेकर निकला और उसे लगा कि यह बहुत आसान काम है। वो बस्ती से बाहर वीरान जंगल में गया और एक झाड़ी के पीछे छुपकर ज़िबाह करने लगा। मगर अचानक उसे ख्याल आया कि यहाँ परिंदे और कीड़े मकोड़े उसे देख रहे हैं। फिर वो एक गहरी और अंधेरी गार में गया जहाँ मुकम्मल खामोशी और घुप अंधेरा था। मगर जैसे ही उसने छुरी उठाई, उसे महसूस हुआ कि इस तन्हाई में भी कोई उसे देख रहा है। वो सारा दिन मारा मारा फिरता रहा, कभी पहाड़ों की ओट में गया, कभी बंद कमरों में छुपा, लेकिन जहां भी वो तन्हा होता, उसके दिल में एक ही सदा गूंजती कि क्या मेरा अल्लाह मुझे नहीं देख रहा? वो जितना छुपने की कोशिश करता, उसे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास उतना ही ज्यादा होने लगता और उसे महसूस होता कि कायनात का जर्रा जर्रा उसका शाहिद है। आखिरकार जब सूरज ढल गया तो यूनिस वो मुर्गी सही सलामत लेकर वापस बुजुर्ग के पास पहुंच गया और भरी हुई आवाज में अर्ज की कि हजरत, मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन मैं जहां भी गया मुझे अल्लाह की नज़र याद आ गई। मैं उससे कैसे छुप सकता हूं जो मेरी शहरक से भी ज्यादा करीब है और हर पोशीदा चीज को जानता है। बुजुर्ग की आंखों में खुशी की चमक आ गई और उन्होंने फरमाया, बेटा, यही वो राज है। नफ्स पर काबू पाने का पहला कदम एहसान है, यानी इस यकीन के साथ जीना कि मेरा रब मुझे देख रहा है। उस दिन के बाद यूनिस की जिंदगी मुकम्मल बदल गई। अब जब भी उसे गुस्सा आता या गुनाह का ख्याल आता, वो खुद से सवाल करता कि क्या मैं अल्लाह की निगाह के सामने ये कर सकता हूँ? जैसे ही ये एहसास पुख्ता हुआ, उसके नफ्स की जंजीरें टूटने लगीं और उसके बेचैन दिल में वो दायमी सुकून उतर आया जिसकी तलाश में वो बरसों से भटक रहा था। हकीकत यही है कि नफ्स पर काबू किताबों या तकरीरों से नहीं, बल्कि अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत से आता है। जो इंसान हर पल ये मान ले कि मेरा रब उसे देख रहा है, उसका नफ्स कभी उस पर गालिब नहीं आ सकता। नफ्स की इस कैद से आज़ादी ही असल कामयाबी है, क्योंकि कब्र की तन्हाई हो या महशर का मैदान, वहाँ सिर्फ वही दिल काम आएगा जो अल्लाह की याद में बसा हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक अमल किसी की ज़िंदगी बदल सकता है और ये आपके लिए सदक़ाए जारिया बन सकता है। मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें।